गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज जो है हम हमारे क्लास में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं नेक्स्ट का। कल के जो सेशन में हमने नंबर्स को जो है देखा था, जिसमें हमने कल जो है हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को देख लिया था, एक उसका बेसिक समझा था और उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। होप आपने घर पे उस पर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज जो है हम हमारे चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे रिलेशन बिटवीन LCM प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF विथ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे एस भी लिखा रहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों पे आज जो है डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और इससे जो है हम LCM और SCF दोनों निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, या वैसे बेसिक जो है क्लास 4th 5th और 6th में पढ़ के आ चुके हैं इस मेथड से, पर हम फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये हमारे सिलेबस में है क्योंकि। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने मन से ही, और उसके बेसिस पे जो है हम इसमें LCM SCF वगैरह ये सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी क्वेश्चन का ही है। एक्सरसाइज है 12, 15 एंड 12, 15 एंड 21। ये थ्री नंबर ले लिए मैंने, 3 नंबर ले लिए आपके सामने, 12, 15 एंड 21। इसका मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आपको सिखा देता हूँ। इसके बाद इसी से हम जो है क्या है LCM और SCF सीख लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा लेंदी ना जाए चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है इससे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या लेते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस टाइप के जितने भी नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं उन्हीं को लेते हैं। इसमें हम कंपोजिट नंबर को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसको। तो 12 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ लिख दिया 2। जितने टाइम आता है उसको हमने यहाँ लिख दिया नीचे, तो ये हो गया 6। सेम वैसे ये 2 3 टाइम, 3 1 टाइम। ठीक है, फिर हमने निकालेंगे हम यहाँ पे 15 का। तो 15 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में 5 टाइम और 5 की टेबल में 1 टाइम। 21 की बात करें तो 21 हमारे पास में 3 की टेबल में आता है 7 टाइम, 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए हैं। 12 के फैक्टराइजेशन आ गए 2 × 15 के हमारे पास में आ गए हैं 3 × 5, और 21 के हमारे पास में आ गए हैं 3 × 7। क्लियर है इतना? तो हम SCF में क्या करते हैं, SCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सब में कॉमन हो। वो फैक्टर जो कि सब में कॉमन, तो हमने देखा यहाँ पे 3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि सब में कॉमन है। तो हमारे पास में SCF कितना आ गया, 3। मान लेते हैं और कोई सा अगर नंबर भी होता तो हम क्या ले लेते हैं, उसको भी एज ए कॉमन फैक्टर में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे सिर्फ 3 है तो इसलिए हम क्या करते हैं 3, और अगर कोई और नंबर होता तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो वो SCF हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता वो आ जाता। अब LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM में हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, 3 तो हमारे पास हो ही गया। ठीक है, ये 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सॉरी इसको 2 बार ही लिखेंगे हम। अगर ये 2 ऐसे कैसे नीचे होता तो हम उसको 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 बार ही लिखेंगे। एक बार हमारे पास 5 हो जाएगा और एक बार हमारे पास 7 हो जाएगा। अगर ये 2 यहाँ होता या 5 यहाँ होता तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। मैं भी आपको एक एग्जांपल लेके इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 6 7 जा 42, तो 420 हमारे पास में क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। यानी 420 एक ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है हमारे पास में, और हमारे पास में 15 की टेबल में भी आता है, और 21 की टेबल में भी आता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, LCM और SCF आ गया। क्लियर है?
अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है, तो हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। पर ये रिलेशन कहाँ के लिए वैलिड है? सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, इसलिए हम इसको इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैं एक 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब 2 नंबर्स को लेते हुए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन भी और रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स भी। ठीक है, दोनों टॉपिक्स को मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में हम मान लेते हैं हमारे पास में आता है, ठीक है, अभी क्लियर हो गया है। ये भी मैं आपके बुक का क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, 510 एंड 92। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है। तो हम सबसे पहले ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 510 है, 2 की टेबल में हमारे पास में आ जाएगा 2 5 5 टाइम्स। अब ये नहीं आएगा 2 की टेबल में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है, और जब लास्ट में 5 होता है तो 2 की टेबल में नहीं आता है। तो हम अगला नंबर देखेंगे 3, तो 3 से चेक कैसे करेंगे? 5 5 10 और 10 प्लस 2 12, 12 आ गया तो ये 3 की टेबल में भी आता है, क्योंकि जो भी नंबर 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है वो 3 की टेबल में आता है। इन सबको सम करके देखेंगे, जो भी सम आएगा वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 85 टाइम आता है। अब 8 और 5 होते हैं 13, यानी कि ये अभी हमारे पास 3 की टेबल में नहीं आएगा। अब हम अगला नंबर लिखते हैं 5, तो ये हो जाएगा 1 7 17, और इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 17 1 जा 17। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया 510 का। अब हम निकालेंगे 92 का। तो 92 का 2 की टेबल में 4 6 46, 2 टाइम 2 3 23, और 23 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो 23 23 टाइम में आता है। 23 जो है वो 23 की टेबल में आता है। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या निकले? तो 510 के हमारे पास जो फैक्टर निकले वो है 2 3 5 और 17। ठीक है, और हमारे पास में जो फैक्टर निकले हैं 92 के वो हैं 2 2 और 23। ठीक है, कॉमन एक ही आ रहा है हमारे पास में सिर्फ अभी भी। तो यहाँ पे हमारे पास HCF कितना निकल गया? सॉरी, 2 निकल गया। ठीक है, और एलसीएम हम निकालने जाएंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा? 2, जो हमारे पास एक कॉमन आ रहा है उसको हमने कॉमन ही लिख दिया। अब बचे कौन से नंबर? 3 5 17, और नीचे बच रहे हैं हमारे पास 2 और 23। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा। हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो आएगा, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जब हम इसको करेंगे तो 4 6 9 2 0, आई थिंक सो। रुकिए मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई करते, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 3 4 6 0 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और इस एलसीएम को अब हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारे से। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना निकला हमारे पास? 2 3 4 6 0। HCF निकला हमारे पास 2, नंबर्स क्या है? 510 और 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 02196 46920, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास में यही आने वाला है 46920। ठीक है, और ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा एलसीएम HCF क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास में बनते हैं, तो ये आपके पास में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर दे दी जाते हैं, उनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना मतलब उनके एलसीएम HCF फाइंड करने रहते हैं, और उसमें आपको जो है उन दोनों वेरीफाई करना रहता है। या फिर आपको 2 नंबर दे देते हैं, साथ में आपको एक HCF दे दिया, वो बोलते हैं कि आपको अदर नंबर फाइंड करना है, तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 आपके जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दी है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो आपके पास में तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा सारी क्वेरी के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।